तो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखेंगे सब्सिडारी अलायंस क्या है और क्यों लागू हुआ था। जब ब्रिटिश इंडिया में अपना इम्पेरियल एक्सपेंशन करने की सोच रहे थे तो दोनों मेथड अपनाए। एक तो वार करके सारे राजाओं को हराए और दूसरा डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म अपनाए। तो इसमें से सब्सिडारी अलायंस भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेसी मैकेनिज्म है और दो भी है जो कि रिंग फेंस पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्सी। तो रिंग फेंस पॉलिसी में अपने टेरिटोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पॉलिसी अपनाए। नेक्स्ट सब्सिडारी अलायंस। तो सब्सिडारी अलायंस को सब्सिडारी अलायंस ट्रीटी लागू करने का मेन रीज़न था कि वो इंटरनल जो स्टेट है, राजा है, उनके इंटरनल अफेयर्स में एंट्री करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो सब्सिडारी अलायंस लॉर्ड वेल्लेस्ली ने लागू किया था। गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक। तो इसके 4 स्टेज से लागू किए थे। फर्स्ट स्टेज जो the company offered to be help a friendly Indian state with its troops to fight any war the state might be engaged in। तो फर्स्ट स्टेज है जो कि वो राजाओं को अपना ट्रूप्स वार लड़ने के लिए देंगे। नेक्स्ट में बोले कि जो भी वार लड़ेंगे वो राजाओं के सोल्जर्स के साथ उनके भी सोल्जर्स को भेजेंगे। तो third, when the Indian ally was asked not for but for money, in return the company promised that would require train and maintain a fixed number of soldiers under British officers, and that the content would be available to the ruler for his personal protection as also for keeping out aggressors। तो थर्ड स्टेज में बोले कि जो इंडियन स्टेट अपना सोल्जर नहीं लेगा उनके बदले में पैसे देने की बोले। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि तुम्हारे सोल्जर्स को हम ट्रेन करेंगे एक ब्रिटिश ऑफिसर के अंडर, जो कि आप अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो और जो वार में भी उन्हें ले जा सकते हो। तो फोर्थ स्टेज देखेंगे। The money or the protection fee was fixed was at a high level. When the state failed to pay the money in time, it was asked to cede certain parts of its territories to the company in lieu of payment। तो फोर्थ स्टेज में क्या बोले कि जो कि हम ट्रेन करेंगे उनके बदले में कुछ मनी फिक्स करेंगे, जो कि अब अगर नहीं दे पाए तो अपने टेरिटोरी से कुछ पार्ट्स हमें देना पड़ेगा। तो पहले कौन से स्टेट सब्सिडारी अलायंस को लागू किए थे? तो हैदराबाद के निजाम थे पहले सब्सिडारी अलायंस लागू किए थे 1798 में। अब नेक्स्ट मैसूर रूलर, नेक्स्ट तांजौर, ऐसे नवाब, अवध, पेशवा, भोसले राजा, बेरार, सिंधिया, सबसे लास्ट में मराठा रूलर होलकर ने सब्सिडारी अलायंस को लागू किए थे। तो इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्सी। डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्सी क्या होता है? जिस राजे ने उनका कोई पुत्र नहीं होगा और वो अडॉप्ट किए होंगे तो उसका सिर्फ उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ही हक है। इन स्टेट में रूल करने के लिए उनका कोई हक नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्सी भी कहाँ लागू हुआ था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्सी पहले सतारा में लागू हुआ था 1848 में। नेक्स्ट झांसी में लागू हुआ था, झांसी में, और नागपुर में 1854 में, और कुछ जगह पर जैसे जैतपुर, संबलपुर, मध्य प्रदेश के भगत, जैसे 7 स्टेट
7 स्टेट में डॉक्ट्रिन ऑफ लागू हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्सी लॉर्ड डेलहाउसी ने लागू किए थे। तो आज का क्लास कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।